इमरान खान गिरफ्तार कर से बच्चों का बात कर रहे तुम, इमरान खान किधर गिरफ्तार होते? वो शेर है। हाँ, इस्लामाबाद भी आ जाएगा। गिरफ्तार राना सनाउल्लाह की इतनी हिम्मत नहीं है कि इमरान खान गिरफ्तार करेगा। आप क्या कहते पुश्तो में बोलो, पुश्तो में पिश्तों में बोलो, इमरान खान को पश्तों में कुछ बोलो मड़ा। इमरान खान सारा मंगा और सेव पजामा सारा ठीक है, इमरान के साथ है मैं और इंशाल्लाह वो आ जाएगा इमरान साथ, फिर भी इमरान के साथ होगा, अभी भी इमरान के साथ होगा। राना सनाउल्लाह बंदा तो नहीं पकड़ सकता, ये तो गिद्दड़ है, गिद्दड़ के कोई शेर पकड़ सकता है। अब पठान लोग जो हैं वो कागज से बनाते हैं, राना सनाउल्लाह जैसे लोग, ये उसके लिए एक अल यमीन भी काफ़ी है। मजाल ही नहीं है किसकी गिरफ्तार करे, सब लगी हुए हैं, 13 जमातें इदारे सब लगी हुए हैं, गिरफ्तार कर रहे, किसका मजाल है, हाथ लगा के दिखाएं। इमरान खान का जो पकड़ना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है इमरान खान का। राना सनाउल्लाह बंदा तो नहीं पकड़ सकता, ये तो गिद्दड़ है, गिद्दड़ के कोई शेर पकड़ सकता है यार। वो अपने मुंशी भी नहीं संभालते हैं, वो अपने मुंशी भी नहीं संभालते हैं, तो वो इमरान खान को किस तरह संभालें? मूछ तो छुए का भी होता है, वो छुए वाला मूछ तो वो फिर बदमाश बन जाएगा यार। ये उसकी इसका काम नहीं है, ये पोटी हुकूमत का काम नहीं है, ये मौलाना फजल रहमान का काम नहीं है। मौलाना फजल रहमान उधर पूछ लो लकी मरद में क्या किया है इसने। 30 साल हो गया हम वोट दे रहे हैं मौलाना फजल रहमान डीजल को, जानते हो ना डीजल को, 30 साल हो गया। वो हम पठान लोग जो हैं वो कागज से बनाते हैं, राना सनाउल्लाह जैसे लोग, ये उसके लिए एक अल यमीन भी काफ़ी है। इसकी हिम्मत है तो हमें पकड़ ले यार, अगर इसमें हिम्मत है तो पठान पकड़ ले। बनीगाला में बहुत पठान बैठे हैं, हिम्मत है इसमें। हम भी इधर आए हैं, हाँ हम भी इधर आए हैं, कल रात से हम इमरान खान को होते हैं। सिर्फ रिकॉर्डिंग के पेश जान अबलो से मंगल दृश्य निकले पेश वाले और कोड़ा क्या कहते हो? छोड़ो मरो, तुमने उधर वीडियो बना दी, फिर शेर नहीं के ऐसी बना दी वीडियो। वीडियो आपने देखी नहीं होगी, वीडियो चलाई गया। आ जाओ बस ठीक है ना। मुझे ये बताइएगा जी, इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने मेरे साथ डबल गेम किया, जनरल बाजवा ने मेरी कमर में छुरा घोंपा, आप क्या कहेंगे? इसमें हम सॉरी बोलते हैं। तुम क्यों लोगों को खराब करते हो? पीछे खड़ा होकर पश्तो में बात करता है, इधर आ और इधर आओ लाल, इधर आओ। अच्छा बताइएगा जी खान साहब, आपको क्या लगता है इमरान खान को गिरफ्तार कर सकेगी वफाकी हुकूमत? नहीं, ये क्या है जो है ना, सारे लोट जो जमा हुए हैं, ये कोई इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि मैं बहुत अरसे से जानता हूँ, दादा से लेकर अभी तक हम मौलाना साहब के इलाके के यहाँ वोट दे रहे, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया हमारे वास्ते, एक रोड भी नहीं बनाया उसने हमारे वास्ते, तो इमरान खान को कैसे पकड़ सकते हैं? हाँ, यानी कि आपको लगता है कि वफाकी हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करेगी। वैसे जो है ये डराने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान को कि वो जो है वो शायद घबरा जाएंगे ऐसे बयान। अगर दम है तो वफाकी हुकूमत में, अगर दम है तो इमरान खान को गिरफ्तार करने की बजाय इलेक्शन के मैदान में आ जाओ। वफाकी हुकूमत इलेक्शन से भाग क्यों रही है, इसकी वजह क्या है? उसको पता है कि हम एक सीट भी नहीं जीत सकते। अच्छा, अभी जो इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन है वो उसने क्यों मुलतवी कर दिए? 2023 आपको इलेक्शन का साल लगता है? इंशाल्लाह 2023 में इमरान खान भारी अक्सरियत से जीतेगा, इंशाल्लाह वो 2028 तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान होगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। एक वीडियो टिकटॉक बना दे यार। शहबाज शरीफ का सपोर्टर है, आप खान साहब का सपोर्ट करते, इमरान खान का, ये शहबाज शरीफ का राना सनाउल्लाह का सपोर्टर है जी। ये जो कुछ भी आज हो रहा है, महंगाई हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो ये सब उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि पहले उसके तुम्हारा राना सनाउल्लाह इतनी उम्मीद भी नहीं है कि इमरान खान का गिरफ्तार करेगा, ये सोच भी नहीं करो। राना नहीं करेगा, करेगा ये राना सनाउल्लाह के बोले वही सोच भी नहीं करो कि इमरान खान गिरफ्तार करेगा। ये वक्त बताएगा करेगा या नहीं करेगा। इस्लामाबाद भी आ जाएगा, फिर भी गिरफ्तार नहीं होगा। इतनी ताकत है कि वो करके दिखाएगा ये काम। करेगा ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ये करप्ट टोल है, ये अपनी करप्शन बचाने के लिए निकले हैं, न कि हुकूमत कराने के लिए। ये इमरान खान के साथ मुकाबले करने के लिए नहीं आए हैं, ये अपनी केसेस बचाने के लिए आए हैं। खान साहब ये आपको क्या लगता है, गिरफ्तार कर सकते हैं इमरान खान को? नहीं, इमरान खान के घर के सामने भी वो नहीं गुजरता है। मजाल ही नहीं है किसकी गिरफ्तार करे, सब लगी हुए हैं, 13 जमातें इदारे सब लगी हुए हैं, गिरफ्तार कर रहे, किसका मजाल है, हाथ लगा के दिखाएं। पार्टी को छोड़े, आवाम को कौन संभालेगा?
आपने देखा नहीं था पिछले दिनों जब बनिगाला में थोड़ी सी ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी कि गिरफ़्तार किए जाते हैं, अवाम का समंदर देखा था आपने बनिगाला में रोडों पे? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। राणा सनाउल्लाह क्या, राणा सनाउल्लाह जैसे हज़ारों आ जाए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब के लिए मेरा एक पैगाम है कि राणा साहब आप उस वक्त को याद करें जब आप जेल में थे। तो जब आप हुकूमत में आते हैं तो इस तरह की बढ़ के मारते हैं। जब इस तरह की बढ़ के मारते हैं तो इसीलिए फिर जब आप हुकूमत से जाते हैं तो फिर उसका हिसाब लिया जाता है। तो ये फजूल सी बात है, फजूल बात ना करें, कोशिश करें। हुकूमत, पहली बात तो ये है कि आपकी जो हुकूमत है वो सबके सामने ही है, आवाम देख रही है उसे कि ये हुकूमत क्या है, एक मतलब तमाशा है। तो बहरहाल फिर भी इस तमाशे को ना मतलब वो बेहतर करने की कोशिश करें। आवाम इस वक्त मसाइल में पिस रही है, महंगाई में पिस रही है, आवाम के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, और आप मतलब जो है ना इन सब चीज़ों को तवज्जो दिए बगैर ये बातें कर रहे हैं कि खान साहब आ जाएंगे तो उनको अंदर कर देंगे, फलाना आ जाएगा तो उसको बाहर कर देंगे। तो मतलब मेरे हिसाब से मुल्क में अभी ये वक्त नहीं है इन बातों का। बेसिकली इमरान खान साहब हैं, राणा सनाउल्लाह साहब हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो है, कोई भी है, इस वक्त हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उन सबको मिल बैठ के इस गरीब आवाम के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइए, इमरान खान कहते हैं कि जनरल बाजवा ने मेरे साथ डबल गेम किया, जनरल बाजवा ने मेरे साथ रह के मेरी कमर में छुरा घुमा, इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए ये तो इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है वो भी अब मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान बल्कि क्या पूरी दुनिया में वो लोगों के सामने खुल के आ ही गया है कि उनका क्या रोल है। वो हर गवर्नमेंट में है, हर गवर्नमेंट के बनाने में उतारने में वो डेफिनेटली उनका रोल प्ले होता रहे। लेकिन जैसे बाजवा साहब ने जाते जाते एक बात कह दी है कि अब इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो इंटरफेयर नहीं करेगी, तो होपफुली अगर ऐसा होता है तो वी विश के पाकिस्तान में ऐसा हो ताकि कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अपने फैसले खुद करे। 5 साल में वो जो कारकर्दगी दिखा सकती है दिखाए, और 5 साल के बाद अवाम उसी की बेस पे या तो उनका फैसला करे, मतलब उसको वोट देना है नहीं देना, उसको आगे इक़्तिदार में लाना है नहीं लाना। रोना ही हमारे मुल्क में हमेशा से यही रहा है कि जितने भी हमारी गवर्नमेंट्स आई हैं उनको हमेशा चूँकि उनका ड्यूरेशन पूरा नहीं किया जाता, ड्यूरेशन से पहले ही कोई ना कोई मतलब हुकूमत की वो तख्ता उलट दिया जाता है। एट दी एंड वो इल्ज़ाम इस चीज़ पे तराशते हैं कि जी हमारी तो हुकूमत हमारे पे तो टाइम ही नहीं मिला, अगर हमें टाइम मिलता तो हम मतलब ये कर देते और वो कर देते। अब इस पे एट दी एंड कौन बंदा कटारे में खड़ा होगा, हुकूमत बनाने वाला या हुकूमत गिराने वाला? लेकिन हमें देखना ये है कि इस हुकूमत के बनाने में या गिराने में अवाम का क्या बेनिफिट है या अवाम को कितना किस चीज़ का नुकसान हुआ है। और जैसा कि अब हम सब जानते ही हैं कि ओवरऑल अवाम का नुकसान हुआ है, पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, हमारी सालमियत का नुकसान हुआ है, हमारी मईशत का नुकसान हुआ है। तो ये नहीं होना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा था कि गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगा, मिला? गरीब आदमी को मेरे हिसाब से रिलीफ तो काफ़ी मिल गया है, चूँकि पहले जब इनकी गवर्नमेंट नहीं थी तो आटे का 20 kg का जो थैला है वो तकरीबन 1350-1400 के लगभग था, अभी वो तकरीबन 2500-2600 के लगभग है। एक रिलीफ ये मिला है। पेट्रोल जो 150 का था वो 240 तक गया, अभी चलें थोड़ा सा पीछे आया। डॉलर 162 से 242 की हाईएस्ट जो है ना मतलब इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान उसने टच किया, तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी रिलीफ दिया उन्होंने आगे।